डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम खत्म हो चुके हैं और अब सवाल आपके सामने होगा क्या, व्हाट नेक्स्ट। हो सकता है कि जेई का एग्जाम जो जनवरी के महीने में आपका था वो बहुत अच्छा ना हुआ हो, सफिशिएंट स्कोर ना आया हो, जो आपने प्लान किया था उतना ना गया हो सकता है कि आपका मन का कॉलेज आपको नहीं मिलने वाला हो, तो आप डेफिनेटली इंप्रूव करने की कोशिश करोगे और उसके लिए आप लोग आगे प्लान करोगे। कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने जेई का एग्जाम दिया होगा और क्लियर ही नहीं हुआ होगा, उनका उनका एक मिनिमम स्कोर भी नहीं आया होगा, तो उनके लिए तो समस्या अब और भी बड़ी है। तो उसका अब हमें समाधान देखना पड़ेगा कि हम क्या करें। अब आपके सामने सबसे पहला सवाल ये होता है, दो रास्ते हैं कि क्या हम जेई के लिए ही तैयारी करेंगे और जेई को ही टारगेट करेंगे, हमें इंजीनियरिंग ही करना है, हमारे पास केवल 20 दिन का समय है और उसके लिए हम क्या करें। या आप ये भी सोच सकते हैं कि नहीं, हम तो बीएससी करेंगे, किसी अच्छे कॉलेज से बीएससी करेंगे और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें सीयूईटी की का एग्जाम देना पड़ेगा और उसके लिए हमारे को तैयारी करना पड़ेगी। जाहिर सी बात है, जेई के लिए हमारे पास समय बहुत कम है, हमारे पास केवल 20 दिन का समय है, लेकिन सीयूईटी के लिए हमारे पास समय ज्यादा है क्योंकि उसका एग्जाम मई एंड या जून के शुरू में होगा। तो अब उसके लिए हमें कैसे प्लान करना चाहिए, क्या तैयारी करना चाहिए, इस पे आज हम बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहला स्टेप होता है, सबसे पहली बात हम लोग करते हैं जेई के बारे में। अगर हमें जेई का एग्जाम अभी देना है, अप्रैल के महीने में देना है, जो कि 4 अप्रैल से हमारा शुरू है, तो बोर्ड के एग्जाम के बाद हमारे पास 20 दिन का समय है। अगर हम एक आध दिन वो निकाल दें जो कंप्यूटर साइंस का पेपर हमारा बोर्ड का होगा, तो समय और कम हो जाता है क्योंकि जिनके पास कंप्यूटर साइंस है उनको अभी 1-2 दिन का समय उधर भी देना पड़ेगा, तो हमारे पास 18 दिन का समय बचेगा, लेकिन हम राउंड ऑफ करके 20 दिन का समय लेके चल रहे हैं। अब आप ये सोचिए कि अगर आप अपनी तैयारी एक्सक्लूसिवली जेई के लिए करते हैं, तो हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम रोज एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने की पोजीशन में आ जाए। हम इतनी पढ़ाई करें, 8 घंटे 9 घंटे, कि हम पर डे 1 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने की हालत में आ जाए। अगर हमने 20 दिन में 20 क्वेश्चन ही मात्र एक्स्ट्रा करने की पोजीशन में आ गए, तो हमारे 80 नंबर बढ़ गए। हमारा जो भी पहले का स्कोर था, आज हम अगर ये मान के चले उतना तो हम लाएंगे ही लाएंगे, तो उसमें 80 नंबर हमारे ऐड होने चाहिए। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहली बात होगी कि हमें 11th क्लास का सारा सिलेबस रिवाइज करना पड़ेगा। देखिए, एक अच्छी स्ट्रेटजी ये होती है कि 12th का तो सिलेबस आपका अभी भी फ्रेश है क्योंकि अभी अभी आपने बोर्ड के लिए तैयार किया था। काफी बच्चे उसमें बहुत कंफर्टेबल होते हैं और बहुत अच्छा स्कोर उसमें ले आएंगे, लेकिन 11th वाला जो पार्ट है वो इग्नोर्ड होता है, थोड़ा पुराना हो चुका होता है। तो हमारा फोकस केवल और केवल 11th क्लास के सिलेबस पे होना चाहिए और टारगेट ये करें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों की तैयारी करें। और अगर ज्यादा कर पाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो एक क्वेश्चन पर डे का तो हमारा एडिशन होना ही चाहिए, जो कि इजीली हो भी जाता है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत होती है अगर हमने बहुत ही प्रोग्राम्ड, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से उसकी तैयारी करी। अब सवाल होगा कि कुछ बच्चे चाहेंगे, उनको सर्टन नहीं होगा कि भाई उनका जेई अच्छा आएगा कि नहीं आएगा, तो वो चाहेंगे कि भाई हमें सीयूईटी के लिए भी तैयारी मिल जाए। तो देखिए, आपने जो जेई के लिए तैयारी करी है उसके उसके थ्रू आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ये तो तैयार हो ही गए। आप जब सीयूईटी में जाओगे तो आपके डोमेन सब्जेक्ट्स होंगे, ये तो 3 होंगे ही होंगे, और भी आप 2 ले सकते हो, 5 डोमेन सब्जेक्ट्स होंगे। और उसके अलावा आपको इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड का भी पेपर देना होगा, तो उसके लिए भी तैयारी करना पड़ेगी। तो जो आपने 11th क्लास का सिलेबस जेई तक तैयार करा, वो जेई में आपके लिए काम आ गया और जेई के लिए आप तैयार हो गए। जितना भी जो भी स्कोर का एडिशन हुआ वो तो करेंगे करेंगे, और वही सिलेबस अब आपको सीयूईटी में काम आएगा। अब आपको जेई एग्जाम के बाद में क्या करना है, अगर आपको सीयूईटी जाना है तो जेई एग्जाम के बाद आपको करना ये होगा कि 12th क्लास का सिलेबस भी थोड़ा बहुत अभी आपको पीसीएम वाला रिवाइज करना पड़ेगा, और उसके साथ ही साथ आपको इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड की भी तैयारी करना पड़ेगी। एरो एजुकेशन आपके लिए लाया है एक कॉम्बो प्रोग्राम। कॉम्बो प्रोग्राम इसका मतलब है हम एक क्रैश कोर्स कराएंगे जिसमें हम जेई और सीयूईटी दोनों की तैयारी आपको हम कराएंगे। पहले शुरू में हम जेई की एक्सक्लूसिव तैयारी कराएंगे, 11th क्लास का सारा सिलेबस हम पढ़ाएंगे। डेली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की
एग्जॉस्टिव 1.5 या 2 घंटे की हर सब्जेक्ट की क्लास होगी। आप 4.5 से 6 घंटा क्लास अटेंड करेंगे। इन क्लासेस में आपको केवल और केवल 11th क्लास का सिलेबस पढ़ाया जाएगा और क्लास के एंड में आपको 11th क्लास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की शीट्स दी जाएगी, जिससे आप तैयार होते चले जाएंगे। 20 दिन में हम कोशिश करेंगे कि 15-16 चैप्टर हमारे जो 11th क्लास के हैं वो ढंग से आपको तैयार कर दिए जाए और अच्छी तरीके से आपकी उनकी ग्रिप जितनी भी बन सकती है बना दी जाए। 12th क्लास को हम बहुत ज्यादा फोकस अभी इन 20 दिनों में नहीं करेंगे। 12th क्लास का जो सिलेबस है वो थोड़ी बहुत आपको पीवाईक्यूज की शीट्स दी जाएगी ताकि आप घर पे कर लें। और हम कोशिश करेंगे कि हर बच्चे का जेई का स्कोर कम से कम 80 नंबर का उसमें एडिशन हो जाए। जो उसका आज का स्टैंडर्ड है, आज का एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड है, उससे 80 नंबर कम से कम जाए। ज्यादा जाए तो और अच्छी बात है, कुछ बच्चे ज्यादा भी ले जाएंगे, कुछ कम ले आ पाएंगे, लेकिन हमारी कोशिश होगी 80 तो कम से कम लेके आए। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही जेई का एग्जाम खत्म हो जाएगा अब हम 12th क्लास के रिवीजन पे जाएंगे और 12th क्लास के रिवीजन और 11th क्लास का भी हम सीयूईटी के पीवाईक्यू देना शुरू करेंगे और 12th क्लास का सिलेबस पढ़ाना शुरू करेंगे। इन एडिशन टू दैट हम वहां पर इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड की भी क्लासेस लगाएंगे और उसके लिए भी आपको तैयार करा जाएगा। दैट विल बी द प्रिपरेशन फॉर सीयूईटी उन बच्चों की। तो ये सारा कोर्स आपकी कॉम्बो प्रोग्राम आपके लिए लेके आया है एरो एजुकेशन। एरो एजुकेशन वसुंधरा सेक्टर 13 में आपके लिए अवेलेबल है और उसमें सीट्स हमारे पास बहुत कम है। जो बच्चा ज्वाइन करना चाहे वो एरो एजुकेशन का नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। थैंक यू।